हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 17 में हम देखते हैं मोमो सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। और इधर गोई का भी एक ही हाल है, वो भी सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको भी नींद नहीं आ रहा था। इसलिए गोई उठकर जूस पीने जाता है। और गोई जब जूस पी रहा था तब वहाँ पर मोमो भी आती है और मोमो गोई से पूछती है, क्या कर रहे हो तुम? और अचानक से पीछे से मोमो ये कहने से गोई के हाथ से जूस नीचे गिर जाता है और मोमो जूस के ऊपर पैर रखने की वजह से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन गोई मोमो को पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर गोई मोमो को किस कर लेता है। और यहाँ पर सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो के गर्दन में दर्द हो रहा था और ये देखकर गोई मोमो से पूछता है, तुम्हारे गर्दन में क्या हुआ? फिर मोमो कहती है, थोड़ी ठंड लग गई है। और ये सुनकर गोई कहता है, ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। और फिर मोमो गोई के हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, रहने दो, हवा से नहीं हुआ है, मैं फ्रिज के सामने ज्यादा देर खड़ी रह गई थी ना, इसलिए हुई है। और ये कहने के बाद दोनों ही एम्बैरेस्ड फील करते हैं, क्योंकि वो दोनों खुले फ्रिज के सामने इतने देर रोमांस जो कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद गोई मोमो से पूछता है, कल वो ऐसा जाएगी या नहीं? फिर मोमो कहती है, मुझे नहीं पता, फुप्पे से उसका झगड़ा हो गया है। और ये सुनकर गोई कहता है, तो फिर मैं फुप्पे को बुला देता हूँ। फिर गोई फुप्पे को फोन करता है और फिर कहता है, मैं गोई बोल रहा हूँ। और फिर मोमो कहती है, और मैं सीटम हूँ। और ये सुनकर फुप्पे कहता है, तुम दोनों को क्या हो गया है, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? फिर मोमो कहती है, वंशन यहाँ पर है। और ये सुनकर फुप्पे कहता है, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही है? फिर मोमो कुछ कह नहीं जा रही थी कि तभी गोई कहता है, सुबह होते ही उसे आके यहाँ से ले जाना। और फिर फोन काट देता है। और ये देखकर मोमो गोई के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? फिर गोई कहता है, मैंने जो किया वो ठीक किया। फिर मोमो कहती है, इसे ठीक कहते हैं तो फिर बेवकूफी किसे कहते हैं? फिर गोई कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड मेरे घर पे है तो फिर उसे गुस्सा तो आएगा ही। और ये सुनकर मोमो बिल्कुल चुप हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह वो तीनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर मोमो हाथ से ब्रेड उठा रही थी और ये देखकर वंशन मोमो के हाथ पर मारकर कहती है, चॉपस्टिक ले लो, ये ऑयली है। और ये देखकर गोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वंशन को घूरने लगता है। फिर गोई देखता है कि मोमो चॉपस्टिक से नहीं खा पा रही थी, इसलिए गोई मोमो से कहता है, हाथ का यूज कर लो। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हाथ से आराम से ब्रेड खाती है। और मोमो को खुश देखकर गोई भी खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोई मोमो के पैर पर मारता है और फिर इशारा करके वंशनिया से कब जाने वाली है वो पूछने के लिए कहता है। फिर मोमो वंशनिया से कब जाने वाली है वो पूछने वाली थी, लेकिन फिर पूछती है, मैंगलोर शॉपिंग पर जाने वाली है, तुम नहीं जाओगी क्या? और ये सुनकर गोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोई का गुस्सा देखकर मोमो फिर से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिर पूछती है, क्या तुम आज लाइब्रेरी जाने वाली हो? और ये सुनकर वंशन कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर मोमो कहती है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर आज तुम नहीं जाओगी तो हम साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। और ये सुनकर गोई तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वंशन कहती है, ऑफ कोर्स मुझे जाना होगा, आज मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम है। और ये सुनकर गोई और मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो वंशन को बाहर तक छोड़ने आती है। फिर वंशन मोमो से पूछती है, रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी ना? फिर मोमो स्माइल करके कहती है, कह तो नहीं सकते, लेकिन चिंता मत करो, तुम जरूर टाइम पर पहुंच जाओगी। और फिर मोमो वंशन को एग्जाम के लिए गुड लक कहती है और फिर वंशन वहाँ से चली जाती है। फिर गोई फुप्पे को मैसेज कर देता है कि वंशन नीचे जा रही है। फिर हम देखते हैं कि फुप्पे बाइक लेकर वंशन के लिए नीचे वेट कर रहा था। फिर वंशन फुप्पे को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर फुप्पे कहता है, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। फिर वंशन कहती है, मैंने कैब बुक की है। और फिर वंशन वहाँ से जाने लगती है और फुप्पे भी उसके पीछे पीछे जाता है। और हम देखते हैं कि वंशन बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि फुप्पे यहाँ पर इसे मनाने के लिए आया था। फिर वंशन कैब लेकर वहाँ से चली जाती है।
फिर हम देखते हैं कि वंगशान कैब से पीछे की तरफ देख रही थी कि कहीं फुपे उसके पीछे आ रहा है या नहीं, वो देखने के लिए। लेकिन फिर देखती है कि फुपे नहीं आ रहा है और ये देखकर वंगशान फिर से अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वंगशान ट्रैफिक में फंस जाती है और ट्रैफिक को देखकर वंगशान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे एग्जाम के लिए लेट हो रहा था। तभी ऊपर फुपे आता है और वंगशान की हाथ पकड़कर बाइक के पास ले आता है और कहता है तुम एग्जाम में बैठना चाहती भी हो या नहीं। और फिर फुपे वंगशान को हेलमेट पहनाने लगता है और ये देखकर वंगशान कहती है मुझे नहीं पहनना। फिर फुपे कहता है मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा अगर तुम मुझे जाने को कहोगी तो। और ये सुनकर वंगशान बिल्कुल चुप हो जाती है और फिर फुपे वंगशान को बाइक पे बिठाकर बिल्कुल टाइम पर एग्जाम लोकेशन पर पहुंचा देता है। फिर फुपे वंगशान से कहता है ये बाइक मैं किसी और से मांग कर लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें किसी तरह मना सकूं। और फिर उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर फुपे वंगशान को एग्जाम के लिए गुड लक कहता है और फिर वंगशान एग्जाम देने अंदर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई और मोमो एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठकर मूवी देख रहे थे और गुई मोमो को अपने हाथों से चिप्स खिला रहे थे। फिर मोमो गुई से पूछती है तो अब हम लोग क्या करेंगे। फिर गुई कहता है एक और फिल्म देखते हैं, जिस पर मोमो कहती है लेकिन हम लोग 2 फिल्में देख चुके हैं। फिर गुई कहता है तो फिर शॉपिंग पर चलते हैं और ये सुनकर मोमो कहती है पर कल ही तो गए थे शॉपिंग करने। फिर गुई कहता है तो फिर चलो लंच करने चलते हैं, जिस पर मोमो कहती है मैंने अभी अभी बहुत सारा खाना खाया है तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर मोमो कहती है चलो एक्सरसाइज करने चलते हैं और एक्सरसाइज का नाम सुनते ही गुई मुंह बनाने लगता है क्योंकि गुई को एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मना कर देता है। लेकिन फिर मोमो की खुशी के लिए गुई को जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पिंग पोंग खेलने जाते हैं लेकिन गुई को तो पिंग पोंग खेलना आता ही नहीं है, इसलिए बार बार मोमो से हार जाता है। लेकिन गुई हार मानने वालों में से कहा, इसलिए कहता है शायद प्लास्टिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और ये सुनकर मोमो कहती है प्रॉब्लम तुम्हारे स्किल में है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। और ये सुनकर गुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों टहलने जाते हैं और तब मोमो देखती है कि कुछ लड़के रास्ते में स्केटिंग कर रहे हैं और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है वो देखो स्कूल यूनिफॉर्म वाला लड़का कितना हैंडसम है ना। और ये सुनकर गुई बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है और ये देखकर मोमो गुई से कहती है अरे तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो, वो बस स्केटिंग ज्यादा अच्छी कर रहा है। और मोमो की बातें गुई के दिल में चुभ जाते हैं, इसलिए गुई सीधा उस लड़के के पास जाता है और स्केटिंग मांगता है। और ये देखकर मोमो कहती है गुई तुम स्केटिंग कर सकते हो क्या, ये बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है, ऐसा मत करो प्लीज। और ये सुनकर गुई अपने फिजिक्स का क्लास चालू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन फिर जब खुद स्केटिंग करने जाता है तो नहीं कर पाता, इसलिए कहता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। और गुई की बातें सुनकर मोमो हंसने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर आते हैं और फिर मोमो गुई से कहती है देर हो गई है, मुझे कल काम भी है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और ये सुनकर गुई मायूस हो जाता है और कहता है ठीक है तो फिर जाके आराम करो। और फिर वो दोनों गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रूम से बाहर आते हैं और फिर गुई कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें देर हो रही है। फिर मोमो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई और मोमो एक साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद गुई को नींद आ रहा था और ये देखकर मोमो कहती है तुम्हें नींद आ रही है क्या। फिर गुई कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गुई और मोमो दोनों को ही नींद आ रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर बाद मोमो गुई के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है और ये देखकर गुई टीवी बंद कर देता है और फिर वो दोनों सोफे पर बैठकर ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह खोलकर मोमो देखती है कि वो पूरी रात गुई की शोल्डर पर सर रखकर ही सोई हुई थी। और फिर मोमो गुई को जागते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है मुझे अपनी आंखें कब खोलनी चाहिए, ये अजीब न लगे। हाँ मैं काम करती हूँ, जागने का नाटक करने लग जाती हूँ।
और गुआई मोमो को देखकर ही समझ जाता है कि मोमो नाटक कर रही है, इसलिए मोमो को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी रात बैठकर सोने की वजह से गुआई के शोल्डर में दर्द हो रहा था, इसलिए गुआई एक हाथ से मोमो का सहारा उठाता है। फिर मोमो अपने मन में कहती है, लगता है मेरा सर उसे भारी लग रहा है। फिर गुआई मोमो के सर से अपना हाथ हटा देता है और फिर देखता है कि हाथ हटाने के बाद भी मोमो बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई है। और ये देखकर गुआई धीरे धीरे सोफे से नीचे आकर बैठता है और मोमो को ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है। और फिर गुआई मोमो को बुलाता है और मोमो आँख खोलने के बाद कहता है, सीटोमो, मुझे पता है कि तुम जाग गई हो, तो नाटक मत करो हाँ। और ये सुनकर मोमो एम्बैरेस्ड फील करती है और कहती है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर आती है और फिर गुआई मोमो की टांग खींचकर शोल्डर पर वार्मिंग पैच लगाकर देने के लिए कहता है। और ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और फिर गुआई को वार्मिंग पैच लगाकर देती है। फिर मोमो ऑफिस जाने लगती है और फिर गुआई मोमो से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या? अब मोमो गुआई को कैसे मना कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बस स्टैंड पर बैठकर बस के लिए वेट कर रहे थे और तभी गुआई मोमो के हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और ब्लश करने लगते हैं। फिर मोमो ऑफिस आती है और फिर जियार मोमो से कहती है, इस साल हमें विंटर हॉलीडे पर जाने मिलेगा। और विंटर हॉलीडे का नाम सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो दोनों मजाक मस्ती कर ही रहे थे कि तभी डायरेक्टर आती है और डायरेक्टर साशा को देखकर दोनों काम करने का नाटक करने लगते हैं। फिर डायरेक्टर साशा उन लोगों के पास आकर कहती है, विंटर हॉलीडे की तैयारी कर लो और विंटर हॉलीडे के बाद तुम दोनों मुझे प्रपोजल दे देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुआई, जाओली और यूइन लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर जाओली यूइन से कहती है, सीनियर डेटा कैसा है? फिर यूइन कहती है, हो गया, बाद में कैलकुलेशन करूंगी, इसे गुआई को दे दो। और ये सुनकर जाओली गुस्सा होकर कहता है, मैं भी काउंट कर सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं मैथ स्कूल से हूँ, तुम क्यों हमेशा मुझे प्रेफर नहीं करके गुआई को प्रेफर करती हो? और ये सुनकर यूइन कहती है, गुआई जल्दी करता है। फिर जाओली कहता है, गुआई, सीनियर तुमसे चाहती है कि तुम इसे 10 मिनट में कंप्लीट कर दो। और ये सुनकर यूइन गुस्सा होकर कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? फिर जाओली कहता है, तुमने ही तो कहा था कि गुआई जल्दी काम कर लेता है। और फिर गुआई वो पेपर चाहता है और फिर देखकर कहता है, इट्स ओके फॉर मी। और ये सुनकर जाओली गुआई को गुस्से से घूरने लगता है। फिर कुछ देर बाद प्रोफेसर लैब आता है और प्रोफेसर के साथ एक लड़की भी थी और उस लड़की को देखकर यूइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो लड़की यूइन की सीनियर थी। तुम लोग इन्हें नहीं जानते, ये तुम्हारी सीनियर है, लू जियानसी, मेरी स्टूडेंट है जो जर्मनी के हाइडेलबर्ग में गई थी। और ये सुनकर जाओली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर मिस लू गुआई से कहती है, तुम गुआई हो ना? फिर गुआई कहता है, हाँ मैं ही हूँ। फिर मिस लू कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जर्मनी साथ में चलेंगे। और ये सुनकर हमें पता चलता है कि मिस लू जाओली से ज्यादा गुआई को पसंद करती है। और ये सुनकर जाओली कहता है, प्रोफेसर ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर प्रोफेसर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जाओली कहता है, तो फिर सीनियर ने ऐसा क्यों कहा? अब मुझसे झूठ मत बोलिए। फिर प्रोफेसर कहता है, विंटर हॉलीडे के बाद मैं तुम दोनों का एग्जाम लूंगा, एग्जाम में जो भी अच्छी मार्क्स लाएगा वो हाइडेलबर्ग जाएगा। और ये सुनकर जाओली कहता है, ठीक है प्रोफेसर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वंगशन और फुपई पिंग पोंग खेल रहे थे। तभी यहाँ पर गुआई आता है और कहता है, मैं आ गया। फिर फुपई कहता है, तो तुम टेबल टेनिस मुझसे सीखने आए हो? इस गेम में तुम्हारा लेवल क्या है? फिर गुआई कहता है, कोई लेवल नहीं है। और ये सुनकर फुपई चौंक जाता है और फिर फुपई गुआई को स्किल सिखाने की ट्रेनिंग देता है क्योंकि गुआई को पिंग पोंग खेलना नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर पिंग पोंग खेलना सीखने के लिए आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस में थी और तब गुआई मोमो को मैसेज करता है कि तुम्हारी छुट्टी कब होगी। फिर मोमो रिप्लाई करती है, ओवर टाइम नहीं हुआ तो 6 बजे निकल जाऊंगी, तुम पिक करने आ रहे हो क्या?
और फिर काम खत्म होने के बाद मोमो बस जाने ही वाली थी कि तभी अपन डायरेक्टर साशा आती है और कहती है जाने की बहुत जल्दी है क्या। फिर मोमो कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। फिर डायरेक्टर मोमो को अपने केबिन में बुलाती है और फिर मोमो वापस जाकर देखती है कि लिंसी कुन और उसके मैनेजर आए हुए थे क्योंकि वो लोग मोमो को फिर से हायर करने के लिए आए हैं। फिर मैनेजर मोमो की बहुत तारीफ करती है और कहती है हालांकि ये ट्रेनी है लेकिन जीगुन हमेशा इसकी तारीफ करता रहता है और हम चाहते हैं कि मोमो आगे भी हमारे साथ काम करे। इधर मैनेजर मोमो की तारीफ करती ही जा रही थी और उधर मोमो मैसेज चेक कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि ये सब कब खत्म होगा। और जीगुन पीछे से ये सब देख लेता है। फिर मैनेजर कहती है जीगुन काम खत्म होते ही यहाँ पर आ गया, उसने अभी तक अपना मेकअप भी नहीं उतारा। फिर डायरेक्टर साशा मैनेजर से कहती है आप लोगों को जाकर आराम करना चाहिए और ये सुनकर मोमो उठकर जाने लगती है और ये देखकर डायरेक्टर मोमो की तरफ गुस्से से देखने लगती है। फिर मोमो बात को घुमाकर कहती है पेट में दर्द हो रहा है इसलिए वॉशरूम जाना है और मोमो का झूठ को समझ जाता है, इसलिए मोमो को डांट खाने के हाथ से बचाने के लिए कहता है मैं कंपनी का विजिट करना चाहता हूँ। फिर डायरेक्टर कहती है मोमो जाओ और इन्हें अपनी कंपनी दिखाओ। फिर मोमो जीकुन और उसकी मैनेजर को कंपनी दिखाने लगती है और फिर मैनेजर बोर होकर कहती है ऑफिस में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और इसके बाद यहाँ से निकलना चाहूंगी। फिर जीकुन देखता है कि मोमो फिर से मैसेज चेक कर रही है और ये देखकर जीकुन मोमो से कहता है अब पेट में दर्द नहीं हो रहा है क्या, लिंडा वॉशरूम गई है तो तुम भी उसके साथ वॉशरूम चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि मोमो और जीकुन जब लिफ्ट में थे तभी मोमो मैसेज चेक कर रही थी कि कहीं गुआ ने मैसेज किया या नहीं, वो देखने के लिए। और जीकुन पीछे से मैसेज देख लेता है और फिर कहता है इंतजार करना बेकार है, वो नहीं आने वाला है, उसने तो रिप्लाई भी नहीं किया तो समझ जाओ, बार बार फोन चेक करना बंद करो, मैंने तुमसे कहा ना कि वो तुम्हें पिक करने नहीं आने वाला। फिर मोमो बाहर आती है और आकर जब गुए को देखती है तो गुए को देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 17 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।